मुझे कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करना है। ये डिजाइन, ये गोल स्टेटमेंट अगर आपके अंदर है तो आपको अभी जो हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो समय के साथ बहुत ही स्मूथ लगने लगेंगी। जिंदगी के इस सफर में पता नहीं ऐसे कितने मोमेंट्स आएंगे जब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं कि अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हुए हार जाते हैं तो मैदान छोड़ देंगे, क्योंकि मैदान में या तो हमारी जीत होती है और अगर हम नहीं जीतते हैं तो हम सीखते हैं, मतलब कभी हमारी हार नहीं होती है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो, उनका रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर गुजरता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं बाबू त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेशनल वीडियो के इस चौथे और एक फ्रेश एपिसोड में। मैं कोई सिलेबस है, पढ़ाई लिखाई से आपसे रिलेटेड बात नहीं करूंगा, मैं कुछ मोटिवेशनल बातें आपसे करूंगा। देखिए मैं आपको 3 स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ, 3 तरह के स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हैं जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक का नाम है लक्ष्य और एक का नाम है धैर्य और एक का नाम है चुलबुल। मैंने नाम ऐसे ही चूज किए हैं कि जिससे उनकी क्वालिटीज भी आपको पता चल जाए। देखिए अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसमें बताइए तीनों में सबसे शैतान कौन होगा, तो बट ऑब्वियस आप कहेंगे कि चुलबुल। अब देखिए मैं सबकी कुछ क्वालिटीज आपको बता देता हूँ। चुलबुल क्या है कि चुलबुल का क्या है कि उसको रोज अगर वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं तो वो कभी लेक्चर्स को देख नहीं रहा, बस व्हाट्सएप पे बीएचयू वर्ल्ड का मैसेज आया, उसके दिन मतलब क्या यार रोज की नोटंकी लगा रखे कि कभी पीडीएफ शीट कभी लेक्चर देते रहते हैं, तो वो कभी भी मतलब क्या है कि इर्रेगुलर इन क्लासेस हमेशा इर्रेगुलर है, वो कभी क्लास को रेगुलरली नहीं लेता। दूसरी चीज ये बाहरी चीजों से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एफबी, इंस्टा या अदर डिस्ट्रैक्शन वाली जितनी चीजें हैं सबसे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और मस्त एकदम 10-12 घंटे जो है दबा के सो रहा है। ठीक है, ये तो हुआ चुलबुल की प्रॉपर्टीज। अब देखिए धैर्य की प्रॉपर्टीज देखिए। धैर्य क्या है? धैर्य का क्या है कि ये क्लासेस में तो रेगुलर है, मतलब जैसे उसको वीडियोस लेक्चर मिल रहे हैं आराम से उनको अच्छे से सिंसियरली देख रहा है और ये 2 से 3 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, रोज 2 से 3 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है और 8 घंटे सो रहा है। ठीक, और लक्ष्य के बारे में बता दूं, लक्ष्य का क्या है कि ये क्लासेस में रेगुलर है और धैर्य का ये है कि वो कोई किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब मोटिवेटेड है और कंसंट्रेटेड है। लक्ष्य का क्या है कि लक्ष्य क्लासेस में क्लासेस एकदम रेगुलरली ले रहा है और 4 से 6 घंटे 7 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, एकदम डेडिकेटेड होकर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है और सिर्फ 6 घंटे सो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ईमानदारी से आप क्या बताएंगे कि इसमें से सिलेक्शन किसका होगा? अगर मैं पूछूं कि इसमें तीनों में से सिलेक्शन किसका होगा तो आप कहेंगे कि लक्ष्य का। सीधी सी बात है। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करूं कि कौन किस कैटेगरी में आएगा, किस टाइप के स्टूडेंट में, मतलब कि लक्ष्य टाइप का स्टूडेंट होगा कि धैर्य के चुलबुल, तो 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके धैर्य के तरीके के होते हैं, 10% आपके चुलबुल और 10% लक्ष्य। और सिलेक्शन हमारा इन्हीं 10% का होता है। तो आज मैं इन्हीं धैर्य वाले जो स्टूडेंट्स मैं इनकी बात करूंगा। हमारे बीएचयू वर्ल्ड का गोल स्टेटमेंट यही है कि इन्हीं धैर्य वाले 80% स्टूडेंट्स को लक्ष्य में कन्वर्ट करना है, यही हमारा गोल स्टेटमेंट है। और जिसके तहत हमारी 5 कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, 5 कोर्सेज सक्सेसफुली चल रही हैं। किसी की कॉन्टिन्यूअस एफर्ट की, और इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो पहले से पता रहता है कि मुझे तो मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं था। तो इस धैर्य की आज मैं बात करूंगा कि क्या अपने अंदर ऐसा सेल्फ मोटिवेशन, ऐसा क्या हम अपने अंदर लेके आए कि जिससे धैर्य वाला बच्चा कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करे, लगातार परिश्रम कर पाए। आज के स्टूडेंट्स में या जो 80% स्टूडेंट्स इसके कैटेगरी के, धैर्य के कैटेगरी में आते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप अगर पूछिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मान लीजिए अगर 2-3 दिन
स्टूडेंट पढ़ाई करता है सही से, फिर उसके बाद क्या होगा, एक बात आने लगती है कि सर मन ही नहीं लग रहा, कैसे पढ़ो, उसमें टॉपिक मजा नहीं आ रहा, कुछ मन ही नहीं लग पा रहा, बैठ ही नहीं पा रहे, या किसी बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है कि अभी अब एग्जाम लगभग आपका दिसंबर महीना खत्म होने पर है, आपके लगभग 4-4.5 महीने, या कह दूं लगभग 4.5 महीने आपके पास है टोटल। इस 4.5 महीने में मेरे 2 बातें जो आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। क्या कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, और इन दोनों के आउटकम्स के बारे में आपको सोचना है। तो मैं आपको आउटकम्स रियलाइज कराता हूं, क्या ऐसे आउटकम्स होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सराउंडिंग्स में क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो क्या हुआ। तो दोनों के आउटकम्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले चीज तो आपका मुंह उतर जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। 90% रोते हैं, 10% वो भी रोते हैं, अंदर से रोते 100% ही हैं, और आपके माँ बाप उनका वो दुखी हो जाएंगे, वो और आपसे और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा रहती हैं। आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको बाहर निकलने तक का मन नहीं कहेगा। अगर आपके किसी एक क्लोज फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाएगा तो उससे आपसे बात करने तक का मन नहीं कहेगा। ये रियल फीलिंग्स होती हैं। आज के जमाने में अगर आपके माँ बाप किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो उनसे कोई ये नहीं पूछता है, उनका कोई स्टेटस नहीं पूछता है कि आपके पास डिजायर कार है कि ऑडी Q7 आप कार रखे हैं। उनसे आप उनकी जो भी स्टेटस होता है वो आपसे रिप्रेजेंट होता है। बाहरी लोग बस यही पूछेंगे आपका लड़का क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा था, क्या हुआ उसका। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा तो आपके जब पापा ये बोलेंगे कि अरे वो तैयारी कर रहा था लेकिन उसका नहीं हो पाया, तो उनको सब बहुत शर्म महसूस होगी, उनका कॉलर नीचे हो जाएगा। तो माँ बाप की खुशी जो होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है। माँ बाप की खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं है। तो आपका पहली बात तो आपकी रिस्पेक्ट डाउन होगी, आप खुद से बहुत ज्यादा दुखी होंगे, और ये सब चीजें आपको बहुत पिंच करेंगी। आपको बाद में मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे जब पेपर दे के निकलेंगे तो उनके दिमाग में क्या आता है कि अरे यार काश अगर मैं ये चीज रिवाइज कर लिया होता, ये क्वेश्चन काश अगर मैं देख लिया होता, अरे वो सर वीडियो लेक्चर में कराया थी वाला क्वेश्चन, ये तो मेरा हल्का सा फॉर्मूला मिस हो गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एफर्ट ना होने की वजह से। आप लास्ट के 15 दिन में अगर सीरियस हो भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं होती है कि आज अगर हमने सोचा कि आज रात खूब मेहनत कर लेंगे तो कल हमें सफलता मिल जाएगी। सफलता कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से मिलती है। कि सफलता क्या है कि सफलता कब मिलेगी? जब हम गलतियां करेंगे, उन गलतियों पे वर्क करेंगे, उनको इंप्रूव करेंगे, तब हमें सफलता जाकर मिलती है। अच्छा, इसी पे आप दूसरा पॉइंट सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा। पहली चीज, आप बहुत खुश होंगे, आपसे कई गुना ज्यादा आपके माँ बाप खुश होंगे, और वो फक्र से अगर उनका कॉलर जो यहाँ साइड से कटा होता है, वो अगर कॉलर कटा भी है तब भी वो कॉलर खड़ा करके बोल सकेंगे कि हाँ मेरा लड़का यहाँ पर है, मेरा लड़का इस प्रोफेशन में है, मेरा लड़का का ये अच्छी जगह पहुंच गया। उनको बहुत ही फक्र महसूस होगा, बहुत ही ज्यादा वो खुश होंगे, और साथ ही साथ आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अपने अंदर एक डर बैठा लीजिए, क्या चीज कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कि जो आउटकम्स होंगे उसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए। तो जब भी आप इधर उधर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, कहीं पर आप अपने जब आपका पढ़ने टाइम आप पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ रहे हैं, तो अगर ये बात आप अपने अंदर लेके आएंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई की तरफ जरूर आ जाएंगे। आप उन सब चीजों को छोड़कर अपने पढ़ाई की तरफ जरूर आएंगे। एक बार मेरा सजेशन है कि इस चीज को आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस चीज को एक डर बना के उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर अपने लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करिए कि वो चीज आपको सेल्फ मोटिवेट करे। देखिए, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कब तक, कितने दिन तक, वो बहुत जरूरी चीज होती है। तो मोटिवेशन देखिए क्या होता है, आप अगर किसी चीज से मोटिवेट होते हैं या किसी पर्सन से मोटिवेट होते हैं, या मान लीजिए आप किसी YouTube के वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी चीज होती है कि उस मोटिवेशन को एक्शन में लेके आइए। जिस चीज के लिए मोटिवेट हुए पहले वो चीज हमारा एक्शन में आना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि अगर हमारा एक्शन में आया तो बस 1-2 दिन में वो फिर मोटिवेशन खत्म हो जाए। वो एक्शन हमारी हैबिट बननी चाहिए।
कंटिन्यूअसली मिनिमम आपके पास कम से कम 4-4.5 महीने आपके अंदर वो मोटिवेशन होना ही चाहिए, तब आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब क्या था कि आप अगर कहीं से मोटिवेशन लेते हैं तो वो मोटिवेशन आपके एक्शन में आना चाहिए। ये एक्शन आपकी हैबिट बननी चाहिए, अगर ये एक्शन हैबिट बन गई तब आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि आपके किस्मत में क्या लिखा है, जैसा कि लोग जनरली कहते हैं कि भगवान जैसा मेरी किस्मत में लिखा होगा वैसा होगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अगर आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो मैं इतना तो जानता हूं कि भगवान ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये डिजायर है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये लेक्चर आज तैयार करना है, तो आप निश्चित रूप से उस लेक्चर को तैयार कर लेंगे। एक दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज होती है, वो हार्ड वर्क है। देखिए, हार्ड वर्क के बिना तो जिंदगी में कुछ भी आपको अचीव नहीं होना है। देखिए, द रेशियो बिटवीन द हार्ड वर्क एंड द लक इज द 70:30। हार्ड वर्क और लक के बीच में 70:30 का रेशियो होता है। आप 70% अपना अटेम्प्ट तो करिए, अपना 100% तो दीजिए, अपने आप को तो सेटिस्फाई करिए। 30% मैं कहता हूं कि ईश्वर आपका देख लेगा, ईश्वर आपका सिलेक्शन कराएगा, लेकिन 70% पहले आपको अपना एफर्ट लगाना है। आजकल बच्चों में सबसे बड़ी एक कमी क्या होती है, बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट में अपना समय खराब करते हैं, सिलेबस मैनेजमेंट में समय नहीं लगाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में रोज आप। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अरे यार मैं डिप्रेस हूं यार, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया यार, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा यार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये सब चीजें क्या होती हैं, बोल बोल के अपने आप को फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस करना। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन नाम चीज कुछ नहीं होती है, लोग अपने आप को खुद बोल बोल के फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें मत समय खराब करिए। आप जिस काम के लिए ये सब कह रहे हैं उस काम को करके देखिए, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन जैसी चीज आपको आएगी ही नहीं कभी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मत समय खराब करिए, सिलेबस मैनेजमेंट करिए कि हमें किस चैप्टर को कब तक पढ़ना है, किस दिन तक पढ़ लेना है, इसको कब ये लेक्चर, आज मुझे ये लेक्चर मिला, आज ये मुझे लेक्चर, आज मैं तब तक नहीं खाना खाऊंगा जब तक मेरा लेक्चर, मैं वीडियो लेक्चर देख नहीं लूंगा, नोट्स बना नहीं लूंगा, प्रिपेयर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं। ये मैनेजमेंट आपको करना है। दोस्तों, मुश्किलें ही दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार मेरे दोस्त, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखलाती हैं। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने आप को एग्जाम के ड्यूरेशन तक किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होने दें और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखें। यार दिल लगा के पढ़ो, दम जान लगा के पढ़ो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, एक दिन PHU में हम लोग जरूर मिलेंगे। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।